दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी लोग ये सोचते हैं कि होनी क्या चीज है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और ये कैसे हमारे जीवन में काम करती है। मनुष्य कई बार होनी को टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहता है, क्योंकि दोस्तों, होनी का खेल आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जो चीज हमारे जन्म से पहले लिख दी गई है, उसको कोई नहीं बदल सकता। आज की कहानी होनी का खेल इसी बारे में है। अगर आप भी इस कहानी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजगढ़ राज्य में बलदेव सिंह नामक राजा राज करता था। बलदेव सिंह की एक पुत्री भी थी जिसका नाम सोनपरी था। एक दिन राजा ने अपने पत्नी से कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। महारानी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, महाराज, मेरी भी यही इच्छा है कि हमारी बेटी का विवाह किसी अच्छे राजघराने में हो जाए। राजा ने कहा, लेकिन मेरी एक चिंता है। हमारी बेटी बहुत ही भोली और नादान है, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है कि वो किसी मामूली इंसान को पसंद न करने लग जाए और उसके प्रेम में ना पड़ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो सोनपरी उस आदमी से शादी कर लेगी। महारानी ने राजा की बात सुनकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या आपके पास कोई उपाय है क्या जिससे सोनपरी शादी होने तक बाहरी दुनिया से दूर रहे? राजा ने कहा, हाँ महारानी जी, मेरे पास एक उपाय है। हम सोनपरी से ये कहेंगे कि बाहर बहुत बीमारी फैली हुई है, इसलिए राजमहल से बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए वो कुछ समय तक राजमहल में ही रहे, और अगर वो घूमना चाहती है तो राजमहल के बगीचे में ही घूम ले। इससे ये होगा कि सोनपरी बाहर की दुनिया से दूर रहेगी और वो किसी से मिलेगी भी नहीं। महारानी राजा का ये उपाय सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी सोनपरी को बुलाती हूँ। सोनपरी को बुलाने के बाद राजा और रानी ने उसको समझाया। सारी बात सुनने के बाद सोनपरी ने कहा, ठीक है पिताजी, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं राजमहल से बाहर नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मेरे साथ मेरी दाई माँ तो है ही जो मेरा ख्याल रखती है। फिर उसके बाद राजकुमारी राजमहल में ही रहने लगती है। वो रोज दाई माँ के साथ बगीचे में सैर करने के लिए जाती है। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन राजा के पास एक साधु आए। राजा ने उस साधु का बहुत नाम सुना था। राजा ने सोचा, क्यों ना सोनपरी के बारे में महात्मा से पूछा जाए। ये सोचकर राजा ने साधु से कहा, बाबा, मेरी एक बेटी है, मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। क्या आप उसके भविष्य के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? साधु ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, भविष्य को कभी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य को जानने के बाद मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। जो होनी का लिखा होता है वही होता है। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन साधु ने सिर्फ यही बात बोली कि राजन, होनी का खेल कोई नहीं समझ सकता, इसलिए जो कुछ आने वाले समय में होना है उसका इंतजार करो। ये कहकर साधु वहां से चला गया और उधर सोनपरी को महल से बाहर गए बहुत समय बीत गया। अब वो बहुत बोर होने लगी थी। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और घूमना चाहती थी। वो रोज पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखती और सोचती कि काश मैं भी इनकी तरह आजाद होती तो मैं भी कहीं भी जा सकती।
लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ किताबों में नदियों और झरनों के बारे में पढ़ा है, लेकिन असल जिंदगी में मैंने उनको अभी तक नहीं देखा। सोनपरी इसी तरह सारा दिन सोचती रहती थी और कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। एक दिन रात के समय सोनपरी की नींद खुल गई। वो उठकर खिड़की के पास गई। तभी उसने देखा कि बगीचे में दाई माँ अकेली बैठी हुई थी। तभी दाई माँ की नजर राजकुमारी के ऊपर पड़ी। राजकुमारी ने दाई माँ को देखा तो सोचने लगी, दाई माँ इस समय बगीचे में क्या कर रही है। तभी दाई माँ ने राजकुमारी को इशारा करके बगीचे में बुलाया। सोनपरी बगीचे में दाई माँ के पास चली गई। दाई माँ ने राजकुमारी से कहा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? सोनपरी ने कहा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे राजमहल में एक कैदी जैसा महसूस हो रहा है। दाई माँ ने राजकुमारी की बात सुनकर कहा, बेटी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राजमहल के बाहर ले जा सकती हूँ। मुझे एक गुप्त रास्ता पता है जो राजमहल से बाहर जाता है। राजकुमारी ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर एकदम उदास हो गई और बोली, लेकिन अगर पिताजी को पता चल गया तो? दाई माँ ने कहा, नहीं, तुम्हारे पिताजी को नहीं पता चलेगा। इस समय सभी सो रहे हैं। हम अभी जाएंगे और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। सोनपरी दाई माँ के साथ बाहर चल पड़ी। राजमहल से बाहर निकलकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और दाई माँ से बोली, दाई माँ, रात के समय भी बाहर की दुनिया कितनी सुंदर नजर आ रही है। बाहर कितनी शांति है। दाई माँ राजकुमारी को लेकर एक तालाब के पास चली गई। राजकुमारी तालाब के पास जाकर बहुत खुश हुई और दाई माँ से बोली, दाई माँ, मैं तो यहाँ रोज आना चाहती हूँ। बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इसी तरह उनको घूमते घूमते काफी समय बीत गया। तब दाई माँ ने राजकुमारी से कहा, बेटी, हमें घूमते हुए काफी समय हो गया है और अब सुबह भी होने वाली है, इसलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। दोनों चुपचाप गुप्त रास्ते से वापस राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में अभी तक सभी सो रहे थे और इस तरह अब रोज सोनपरी दाई माँ के साथ घूमने के लिए बाहर आने लगी। दाई माँ उसे रोज नई नई चीजें दिखाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजकुमारी ने दाई माँ से कहा, दाई माँ, मैं अब दिन में भी बाहर जाना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ, उनसे बातचीत करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे दिन में बाहर ले चलोगी? दाई माँ ने उसके बहुत जिद करने के बाद बाहर ले जाने का वादा कर दिया। एक दिन दाई माँ सोनपरी लेकर दिन में राजमहल के बाहर आ गई। दाई माँ सोनपरी को बाजार में ले गई, जहाँ पर बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। ये सब कुछ सोनपरी ने पहली बार देखा था। सोनपरी ये देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद दाई माँ सोनपरी को आगे ले गई। चलते चलते वो दोनों एक झरने के पास पहुंची। तभी वहां पर सोनपरी को बांसुरी की एक मीठी धुन सुनाई दी। सोनपरी बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई और उस धुन में खो गई। तभी दाई माँ की नजर एक नौजवान के ऊपर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। बूढ़ी माँ ने सोनपरी को उसके बारे में बताया। जब सोनपरी ने उस नौजवान को देखा तो दाई माँ को उसके पास चलने के लिए कहा। वो दोनों उस युवक के पास पहुंची, लेकिन वो युवक तो बांसुरी बजाने में मस्त था। सोनपरी उस युवक को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसके दिल में उसके बारे में भावनाएं जागने लगी। वो सोचने लगी, कितना सुंदर और प्यारा नौजवान है, इसकी बांसुरी की धुन में तो जादू है। काश ये नौजवान मेरी जिंदगी में आ जाए। सोनपरी अभी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उस युवक की नजर राजकुमारी के ऊपर पड़ी। वो उठकर खड़ा हो गया और सोनपरी से बोला, आप लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो?
सोनपरी ने कहा, मैं राजा बलदेव सिंह की बेटी हूँ और मेरा नाम सोनपरी है और मेरे साथ मेरी दाई माँ है। जब युवक ने ये सुना तो उसने राजकुमारी को नमस्कार किया और पूछा, आप यहाँ पर कैसे आए हो? राजकुमारी ने कहा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हारी बांसुरी सुनने के लिए यहीं पर रुक गए। उस युवक का नाम चंद्रभान था। उसके बाद सोनपरी और चंद्रभान आपस में बातें करने लगे। दाई माँ आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। इसी तरह काफी देर बातें करने के बाद राजकुमारी ने कहा, अच्छा चंद्रभान, अब मैं चलती हूँ। चंद्रभान ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे और बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। सोनपरी ने चंद्रभान की बात सुनकर कहा, चंद्रभान, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं तुम्हें देखते ही और तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनते ही तुम पर मोहित हो गई थी। मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ये कहकर राजकुमारी और दाई माँ वापस चले गए। अब राजकुमारी रोज दाई माँ के साथ चंद्रभान से मिलने आने लगी। वो दोनों रोज ढेर सारी बातें करते और अपना समय खुशी खुशी बिताते। इसी तरह ये सिलसिला काफी दिन चलता रहा। सोनपरी ने एक खरगोश पाला हुआ था जो उसके साथ ही रहता था, लेकिन जब राजकुमारी बाहर जाती थी तो वो खरगोश अकेला हो जाता। ऐसे ही एक दिन सोनपरी का खरगोश सोनपरी को न देखकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। जब वो कमरे में नहीं मिली तो वो राजा के कमरे तक पहुंच गया। राजा ने जब खरगोश को देखा तो सोचने लगा कि सोनपरी कहाँ है जो ये मेरे पास आ गया है। उसको कुछ शंका सी हुई। वो खरगोश को साथ लेकर सोनपरी के कमरे में आ गया। जब कमरे में सोनपरी नजर नहीं आई तो राजा परेशान हो गया। तब उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने सोनपरी को बाहर जाते हुए देखा है? सैनिकों ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमें हुक्म दिया हुआ कि सोनपरी बाहर न जाने पाए, इसलिए हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। अभी वो आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सोनपरी और दाई माँ कमरे में आ गई। राजा ने उनको देखकर हैरानी से दाई माँ से पूछा, तुम मेरी बेटी को बाहर क्यों लेकर गई थी? ये कहकर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस दाई माँ को बंदी बना लो। सैनिक दाई माँ को बंदी बनाकर बाहर ले गए। ये सब देखकर सोनपरी डर गई। उसे लगा कि पिताजी दाई माँ को सजा जरूर देंगे। इसके बाद राजा ने सोनपरी को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया और 2 सैनिकों को उसके दरवाजे पर खड़ा करके वो वहां से चला गया। दाई माँ के न आने के कारण सोनपरी बहुत परेशान हो गई। चंद्रभान की यादों ने उसे पागल कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और उधर चंद्रभान भी झरने के किनारे सोनपरी का इंतजार कर रहा था। वो राजकुमारी के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। वो सोचने लगा कि कहीं राजकुमारी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। इसी तरह वो कई बातें सोचता रहा, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद थी कि सोनपरी उसको मिलने जरूर आएगी। और उधर राजकुमारी ने परेशान होकर एक दिन खुद ही गुप्त रास्ते से बाहर जाने का विचार किया। ये सोचकर राजकुमारी एक दिन सुबह सुबह चंद्रभान से मिलने के लिए चली गई और उधर चंद्रभान पहले से ही राजकुमारी की यादों में खोया हुआ बांसुरी बजा रहा था। सोनपरी ने चंद्रभान से पूछा, चंद्रभान, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हो? सोनपरी की आवाज सुनकर चंद्रभान बहुत खुश हुआ और उठकर खड़ा हो गया। उसने सोनपरी से कहा, मैं तो रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मुझे उम्मीद थी एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। सोनपरी ने कहा, चंद्रभान, मैं भी तुम्हारी यादों में पागल हो रही थी। तुमसे मिलने तो आना चाहती थी,
लेकिन मजबूरी वश नहीं आ पाई। लेकिन अब मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी। हम दोनों शादी करने के बाद ही पिताजी के पास जाएंगे। सोनपरी की बात सुनकर चंद्रभान ने कहा, नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हारे पिताजी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता। जब तक वो शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे तब तक हम दोनों शादी नहीं कर सकते। सोनपरी ने कहा, तुम पिताजी की चिंता मत करो, पिताजी हमारी शादी के बाद मान जाएंगे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं तुम्हारे साथ कहीं और चली जाऊंगी। राजकुमारी के जिद करने पर चंद्रभान ने सोनपरी से शादी कर ली और उसके बाद राजकुमारी चंद्रभान को लेकर राजमहल पहुंची। महाराज ने जब उन दोनों को देखा तो हैरान होकर पूछा, बेटी ये नौजवान कौन है? रूपवती ने कहा, पिताजी ये मेरे पति हैं, मैंने अभी अभी इनके साथ शादी की है। ये सुनकर राजा को झटका सा लगा और वो गुस्से में बोला, तुम ऐसे किसी मामूली आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम्हारी शादी एक राजकुमार के साथ ही होगी। तभी राजा ने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस युवक को पकड़कर कारागार में डाल दो। जब सैनिक चंद्रभान को पकड़ने लगे तभी वो साधु आ गया जिससे राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस युवक को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि होनी का खेल कोई नहीं समझ सकता, वो कब कहाँ किसे पहुंचा दे। और वैसे भी अब इस युवक की शादी राजकुमारी से हो चुकी है, इसलिए अब तुम भी जिद छोड़ दो। साधु की बात सुनकर महारानी ने भी कहा, महाराज, इसमें इस युवक की और सोनपरी की कोई गलती नहीं है। जो होना है वो होकर ही रहता है। हमने सोनपरी को बाहर जाने से बहुत रोका, फिर भी वो इस युवक तक पहुंच गई और इससे शादी भी कर ली। जो होने वाला होता है उसे हम नहीं बदल सकते, वो होकर ही रहता है। होनी का ये बड़ा ही अनोखा खेल है। राजा बलदेव सिंह अब समझ गया था कि होनी अपना खेल खेल चुकी है। मनुष्य का भविष्य उसके धरती पर आने से पहले ही लिखा जा चुका होता है। इसलिए राजा ने कहा, शायद मेरी पुत्री के भविष्य में यही लिखा था। उसके बाद राजा बलदेव सिंह ने चंद्रभान को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसे अपने आधे राज्य का राजा बना दिया। दोस्तों, होनी का खेल बहुत ही निराला होता है। इसको कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता, इसलिए मनुष्य को कई बार अपने आप को समय की धार पर छोड़ देना पड़ता है ताकि होनी उसको अपने असली मुकाम तक ले जा सके, क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।